हम लोग यहाँ 2 दिन की कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं जो कि गवर्नेंस सस्टेनेबिलिटी क्यूरेटिंग एक्सीलेंस पे बेस्ड है, जिसके अंदर बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज जो कि कॉर्पोरेट्स में कार्यरत हैं वो आज इसमें शामिल होंगे। हम लोगों ने बहुत अच्छी फैकल्टीज़ को यहाँ पे इनवाइट किया है जो कि कॉर्पोरेट से आती हैं और रेगुलेटर साइड से आती हैं। वो यहाँ पे आएंगे और अपने वर्ड्स ऑफ विजडम यहाँ पे शेयर करेंगे, रिच नॉलेज को शेयर करेंगे सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ। हमारे जो कोर्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज CSEET विच जो कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसके थ्रू बच्चा हमारे कोर्स में इनरोल करा सकता है। अगर वो CSEET नहीं देना चाहता तो वो ग्रेजुएशन के बाद भी हमारे कोर्स में इनरोलमेंट करा सकता है। इनरोलमेंट कराने के बाद फर्स्ट स्टेज आती है एग्जीक्यूटिव कोर्स की, जो कि जिसमें हमारे 7 पेपर्स हैं। 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, एक ग्रुप में 4 पेपर हैं, दूसरे ग्रुप में 3 पेपर हैं। जब वो एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई कर लेता है तो उसके बाद प्रोफेशनल ग्रुप में उसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसमें अगेन 7 पेपर हैं। ग्रुप 1 में 4 पेपर हैं, ग्रुप 2 में 3 पेपर्स हैं। फ़ीस बहुत रीजनेबल है, नॉमिनल फ़ीस है। एग्जीक्यूटिव की 11,600 रुपये फ़ीस है और प्रोफेशनल की 11,800 रुपये फ़ीस है, जिसमें हम स्टडी मटेरियल जो उसकी किताबें हैं वो उसके साथ में बच्चों को इसी फ़ीस में प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद हमारे टोटल 72,000 मेंबर्स हैं जो कि हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं और मुझे खुशी होती है बताते हुए कि पूरी दुनिया में 1,05,000 कंपनी सेक्रेटरीज़ हैं जो कि कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड सेक्रेटरी, कॉर्पोरेट सेक्रेटरी, गवर्नेंस प्रोफेशनल के नाम से जाने जाते हैं। उन 1,05,000 में से 72,000 सिर्फ हमारे देश में हैं, इंडिया में हैं। और उसके बाद हमारे पास 2.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं, जिसमें गोवा के 500 स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। हमारे पास गोवा से तकरीबन 200 मेंबर्स हैं जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं और गोवा में पार्टिसिपेट करते हैं भिन्न एक्टिविटीज़ में, भिन्न जो हमारे यहाँ पे कार्यशाला रहती हैं उसके अंदर। आपने MOU के बारे में बोला था, उसके बारे में थोड़ा हिंदी में बताइए। हमारे 2 MOU यहाँ पे हुए हैं। जब मैं पिछली बार आया था और मेरे को मौका मिला CM साहब से मिलने का, तो हम लोगों ने उनसे 3 बारों में डिस्कशन किया। एक, हम MSME और स्टार्टअप्स के लिए कैसे योगदान दे सकते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से। दूसरा, हमने डिस्कशन किया श्रीनिवास टेम्पो जी से कि कैसे हम उनके चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, हमारे मेंबर्स कैसे उनको योगदान दे सकते हैं, कैसे उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बताया जा सकता है, कैसे उनको एथिक्स एंड स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया जा सकता है। तो उसके लिए आज हम लोग MOU साइन करने वाले हैं इनॉग्रल में ही, जिसमें डेम्पो साहब भी हैं और हमारी तरफ से मैं साइन करूंगा इंस्टीट्यूट की तरफ से। और मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत होगी किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, जो कि एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एक MOU करार का जो हम लोग करेंगे, जिसमें दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस को, ICSI को भी और गोवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी एक अच्छा मौका मिलेगा हाथ में हाथ लेके आगे बढ़ने का और अपनी दोनों के मेंबर्स को, उनके जो गोवा चैम्बर के मेंबर्स हैं और जो हमारे मेंबर्स हैं यहाँ, दोनों की कैपेसिटी बिल्ड करने का। एक और MOU हम लोगों ने कल ही किया है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन उनके साथ किया है। और जब हम लोग मिले थे चीफ मिनिस्टर जी से, जो हमने उनको बताया कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये कैरियर अवेयरनेस करना चाहता है सारे कॉलेजेस में और सारे स्कूल्स में जो गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। ही वॉज वेरी हैप्पी विद दिस आइडिया। उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको ज़रूर करना चाहिए, लेकिन आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से करो। आप हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के साथ एक MOU साइन करो, उसके बाद आप हमारे हर कॉलेज में जाओ, हमारे हर स्कूल में जाओ, बच्चों को बताओ कि आपके पास क्या कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं 12th पास करने के बाद ग्रेजुएशन में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस कोर्स में आ सकें और अपने लिए राह देख सकें और इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकें। किस तरह से बेनिफिट करेगा स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स का देखिए क्या होता है, स्टूडेंट्स को जब वो ग्राउंड लेवल पे होते हैं, 11th 12th में होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनके लिए प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे हैं, उनको किस कोर्स में एडमिशन कराना चाहिए। और जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या तो अपने पेरेंट्स के कहने से चलते हैं या उनके जो फ्रेंड सर्कल में जो लोग कहीं पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसके लिए चलते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है उनके टीचर्स बताएं, या इस तरह के कैरियर अवेयरनेस उनके स्कूल में ही कंडक्ट किए जाएं, ताकि बच्चों को अवेयरनेस क्रिएट की जाए इस प्रोफेशन के बारे में। तो हम लोग जाएंगे उनके स्कूल में, उनके कॉलेजेस में, हम अपने लिटरेचर्स देंगे, अपने ब्रोशर्स देंगे, अपना पूरा फ्लायर्स उनको दे के आएंगे, कोर्स के बारे में बताएंगे, इसके क्या फ़ायदे हैं करने के वो बताएंगे, कितना टाइम लगता है वो बताएंगे। उसके बाद
बच्चा जब ज्वाइन करेगा तो उसके लिए कैरियर प्रोस्पेक्ट्स आने वाले टाइम में अच्छे हो सकते हैं, और वो ज्वाइन करके मुझे लगता है कि जो भी ज्वाइन करेगा 3-4 साल के बाद जब वो मेंबर बन के निकलेगा तो उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना नाम बनाने की। सर एमएसएमई की अगर बात करें तो किस तरह से गोवा में शुरुआत होगी सर, क्या आपने उसके लिए प्लान किया कुछ? देखिए एमएसएमई का अभी तक हम लोगों ने एमओयू किया नहीं है, और मैं सिर्फ यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि हमने इंस्टीट्यूट में इस साल एक एमएसएमई एंड स्टार्टअप बोर्ड बनाया है, जिसके तहत हम लोग कोशिश कर रहे हैं हर स्टेट में जाके गवर्नमेंट के साथ टाई अप करने की, उनके साथ एमओयू करने की, जहाँ पे हम लोग अपनी तरफ से हमारे जो चैप्टर्स हैं उस सिटी में वो पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे एमएसएमईज़ को, स्टार्टअप्स को। इन टर्म्स ऑफ देखिए क्या होता है, जितने एमएसएमई वाले हैं वो नॉलेज तो है, बट इन टर्म्स ऑफ कि उनको किस सेक्टर में काम करना है, लाइक उनको अपनी कंपनी रजिस्टर करके काम करना है, पार्टनरशिप में काम करना है, उनको एलएलपी खोलनी चाहिए, उनको लिस्टेड कंपनी में जाना चाहिए, उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती। क्या क्या स्कीम गवर्नमेंट की चल रही है उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती। उनको राइट्स अपने कैसे क्लेम करने हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो एमएसएमई के केस में 45 दिन में अगर आपकी पेमेंट नहीं आती तो आप केस फाइल कर सकते हैं, जिसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं। इसकी जानकारी किसी के पास भी नहीं है। अगर आप लोन लेने जाते हैं तो आपको 1% 2% कम रेट पे, ब्याज दर पे लोन मिलता है, जिसकी जानकारी लोगों को नहीं है। तो हमारी जो कोशिश है उस एमओयू के थ्रू हम लोग जितने भी एमएसएमई यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, जितने भी स्टार्टअप्स यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, उनको अवेयर कराएंगे कि उनके लिए क्या क्या स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने चलाई हुई हैं, मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो उनके लिए अवेलेबल हैं, जिससे वो आगे अपने कारोबार को बढ़ा सकें। और हमारी कोशिश ये है कि हम उस स्ट्रेंथनिंग में हिस्सा बन सकें। जैसे कि आपने बताया कि आप स्ट्रेंथनिंग सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, तो आपके ओवरऑल क्या सिचुएशन क्या दिख रहा है इंडिया में अभी फिलहाल पोजीशन? ओवरऑल इंडिया में क्या देखता हूँ, देखो ओवरऑल इंडिया में मैंने अभी भी बोला, पेंडेमिक में इंडिया इज़ द ओनली कंट्री विच हैज़ लाइक ग्रोन। और बाकी मैं किसी कंट्री की बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर इकॉनमी देखोगे और जिस तरह से इंडिया ने अपने आप को उस स्तर पे लाके खड़ा किया है, आज हर कोई इंडिया के बारे में बात करता है, आज हर कोई हम लोगों के बारे में बात करता है, हमारी सस्टेनेबिलिटीज़ के बारे में बात करता है। तो अगर मैं देखूँ तो इंडिया इज़ डेवलपिंग एंड इंडिया इज़ इन अ प्रोग्रेसिव पाथ। बेसिकली इफ यू गो टू सी, अगर स्टार्टअप के बारे में जब हम बात करते हैं, अगर फील्ड रियलिटी में अगर देखो तो स्टार्टअप कहीं तो मतलब प्रॉपर स्टार्टअप नहीं हो रहा है, समथिंग कहीं तो डगमगा रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। यही रीज़न है कि इस साल हम लोगों ने भी ये रियलाइज़ किया अपनी काउंसिल में कि स्टार्टअप तो खुल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो ग्रो नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है उनके पास पूरा मदद ना होना, अवेयरनेस ना होना स्कीम्स के बारे में, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, राइट। और हमारी यहाँ पे ये कोशिश है कि हम उनको अवेयर कराएं, उनकी हैंड होल्डिंग करें, जो उनको नॉलेज चाहिए, जो उनको अवेयरनेस चाहिए उनके राइट्स के बारे में, राइट। तो वही उसी को मैं नाम दे रहा हूँ स्ट्रेंथनिंग का, टू स्ट्रेंथन द एंटायर प्रोसेस ऑफ एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स। कार्बन न्यूट्रल बाय 2030 बोल रहे हैं लोग। That's it.